नमस्कार। हमारा आज का विषय है गीति काव्य की विशेषताएं। इनसे पहले हमने गीति काव्य का स्वरूप और उसकी परिभाषा कर ली थी, जिसमें हमने संस्कृत आचार्यों के द्वारा इसकी परिभाषा जो दी गई थी, पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा या फिर हिंदी आचार्यों की, बहुत सारी हमने कर ली थी। आज हम करेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे कि अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने गीति काव्य की अपने अपने तौर पर विशेषताएं बताई हैं। जिस प्रकार उन्होंने अलग अलग परिभाषा बताई, परिभाषाओं से ही उनका जब स्वरूप निकल कर आता है तो उसी से विशेषता बनती है। तो उन्होंने क्या है, अलग अलग रूप में उनको बताया है। तो यहाँ पर क्या डॉक्टर जो गोविंद त्रिगुणायत है, इन सभी विशेषताओं का क्या संकलन कर इस प्रकार वो इनकी विशेषताएं बताते हैं कि वो है कौन कौन सी। पहले आता है अंतर्वृत्ति की प्रधानता। अंतर्वृत्ति इसमें होनी चाहिए। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के दो प्रकार बताए हैं, बाह्याचार्य और निरूपक। बाह्याचार्य निरूपक और अंतर्वृत्ति निरूपिका। जैसे मैंने पहले आपको कल भी करवाए थे कि जैसे काव्य के दो भेद, एक तो विचारात्मक आ जाता है, दूसरा उसका हृदयदायी रूप आ जाता है, तो भावनात्मक रूप आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो पाश्चात्य आचार्य इन्होंने दो बताए हैं, एक तो बाह्याचार्य निरूपक और दूसरा अंतर्वृत्ति, एक बाहर वाला एक अंत निरूपका। गीति काव्य क्या है, अंतर्वृत्ति निरूपक काव्य है। अंतर्वृत्ति जो अंतर से भावनाएं उठती हैं वो हैं, जो उसका निरूपण है। इसमें कवि की अंतर्वृत्तियों, उसके अंतर्दर्शनी, उसके सुख दुख, राग द्वेष आदि की सरस अभिव्यक्ति रहती हैं। आगे देखो, आगे हैं कि भारतीय दृष्टि से कविता को यदि विषय और विषयी के आधार पर बांटा जाए तो प्रबंध और मुक्तक के अंतर्गत आने वाली कविता विषय प्रधान कविता कहलाएगी, जबकि विषयी के अंतर्गत आने वाली कविता कौन सी है, गीति कविता कहलाएगी। क्या है ये, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है। यह आ जाता था पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्वृत्ति की प्रधानता, और जहाँ पर क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार विषय के अंदर कहते नहीं आएगी, वो किसके अंदर आएगी, विषयी के अंदर आएगी। ये थी आपकी पहली परिभाषा। आगे देखो, आगे आती है संगीतात्मकता। जो गीत काव्य है वो तो पहले पता लग गया, इसमें संगीत होगा ही होगा। जो इसकी क्या है, एक मुख्य विशेषता है। पाश्चात्य विद्वान अर्नेस्ट राइस तथा हिंदी विद्वानों में गीति काव्य में संगीतात्मकता की विशेषता को अनिवार्य माना है। क्या है कि इसमें जो हिंदी के साहित्यकार हैं या फिर पाश्चात्य साहित्यकार हैं, उन्होंने क्या है कि गीति काव्य में ये माना है कि उसमें संगीतात्मकता होनी चाहिए, जो तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे आता है कि संगीत में जीवनदायिनी शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है, जीवनदायिनी। उसका प्रभाव चिरंतन, परम और व्यापक होता है। जब भी आपकी स्थिति जिस प्रकार की होती है, आप जो गाने हैं, जो गीति काव्य है, आप उसी प्रकार का सुनते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का रहता है, चिरंतन रहता है। चिरंतन अर्थात बना रहता है हमेशा के लिए, और जो परम होता है और व्यापक भी होता है। आगे आता है कि संगीत और लय के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार को उसमें संगीत संजोया होगा या फिर लय होगी, लय समझते हैं जो सुर ताल लय जो भी बनता है, वो होगा, उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है संगीत में। अगर सैड हो तो आपको फल किस प्रकार का प्राप्त होगा, सैड ही प्राप्त होगा। अगर खुशी वाला है तो आपको खुशी वाला फल ही प्राप्त होगा। ये सारा। आगे आता है कि संगीत का कोई रूप मन को मुग्ध करता है। ये आगे ना वही बात, कोई क्या करता है, मन को मुग्ध करता है, तो कोई आत्मा का आनंद विभोर करता है, तो आत्मा को क्या कर देता है, आनंद विभोर। गीति काव्य भी हमारी संपूर्ण चेतना को मुक्त करके उसे रसधारा से सरोबोर कर देता है। कहते जिस प्रकार संगीत है वो क्या मन को मुग्ध करता है, आत्मा को आनंद विभोर करता है, उसी प्रकार जो गीति काव्य भी है वो भी जो हमारी चेतना है उसको मुग्ध करके उसको कहाँ ले जाता है, रसधारा की ओर ले जाता है, उससे रसाबोर सराबोर कर देता है। आगे आती है निरपेक्षता। गीति काव्य में एक घटना एवं परिस्थिति एवं एक अद्भुत अनुभूति का आत्मानुभूति प्रधान वर्णन रहता है। कौन कौन सा है, एक घटना एवं परिस्थिति, या तो एक घटना होती है, एक परिस्थिति होती है, और एक अनुभूति, जो एक ही अनुभूति हम लेते हैं उसकी क्या है, आत्मानुभूति का वर्णन रहता है यहाँ पर। और ये वर्णन अपने में क्या होता है, पूर्ण होता है। इसी में भावों और विचारों की एकरूपता रहती हैं। इसी में भाव रहते हैं, विचार भी इसी में रहते हैं। आगे आता है रसात्मकता। जो संगीत काव्य है, जो गीत काव्य, उसमें रस होता है जिससे हमें रस की प्राप्ति होती है, रसात्मकता। इसीलिए इसमें
एक अनिवार्य गुण आ जाता है कि गीति काव्य में ऐसे तत्वों की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए जिससे श्रोता का मन उल्सित और चमत्कृत हो सके। ठीक है, किस प्रकार की होनी चाहिए प्रतिष्ठा, किस तत्वों की, जिससे श्रोता होता है जो सुनने वाला हो। ठीक है, सुनने वाले का जो मन है जो तो उल्सित हो जाए, जो चमत्कृत हो सके। वाग वक्रता, उक्ति विचित्रे तथा अन्य प्रकार के चमत्कारों की योजना करके गीत को रोचक और रसात्मक बनाया जाता है। क्या है वाग वक्रता, क्या होती है कि जो या फिर उक्ति विचित्रे, जिसमें कहने का, ठीक है, वाग वक्रता होती हैं कि कहने का जिसको हम बातें करने का ढंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो सारा। आगे आता है भाव अतिरेकता, कि गीति काव्य में सुकोमल, कौन से सुकोमल भावनाओं और अनुभूति का प्रचंड प्रवेग रहता है। वह प्रवेग ही श्रोताओं के मनों को अलापित कर देता है। इसमें क्या रहता है, सुकोमल भावनाएं और अनुभूति का प्रचंड प्रवेग है। ठीक है, प्रवेग होता है जो इसका प्रवाह है वो बहुत प्रचंड अर्थात तेज रहता है। वह प्रवेग ही श्रोताओं के मनों को अलापित करता है। अलापित करना अर्थात कि उनको उल्सित करता है, उनकी भावनाओं को झकझोरता है, जिससे वह भाव विभोरता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है कि जब श्रोता है कोई गीत इस प्रकार का सुनता है जो उनकी भावनाओं को क्या करता है, प्रचंड प्रवेग में प्रवाहित करता है, तो वो उसका जो भाव है वो क्या हो जाता है, वो भाव विभोर की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब आ गया था कि गीति काव्य में पूर्ण रस परिपाक के लिए बहुत कम स्थान रहता है। यहाँ पर क्या है, गीति काव्य देखो ना, देखने में छोटा होता है, संकुचित होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पूर्ण रस, ठीक है, पूर्ण रस नहीं होते कि जो सारे के सारे रस हैं उस सभी का संयोजन नहीं हो सकता। अब यही देख लो कि आप जब सॉन्ग सुनते हो, अगर सैड सॉन्ग है तो वो पूरा का पूरा सैड सॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि वो सैड सॉन्ग चल रहा है तो उसी के बीच में वो कोई खुशी वाली बातें भी करने लगे, ठीक है, ऐसे डांस करने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसी प्रकार के सारे रस उसमें नहीं आ सकते, गीति काव्य में पूरे रस नहीं आ सकते। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए कवि क्या करता है, सुकोमल भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा करता है कि पाठक या श्रोता उसकी रों में बह जाता है। तो फिर क्या है कि जब ये पता होता है कवि को कि इसमें सारे रस नहीं आते, तो वो क्या करता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए कि भावनाओं का ऐसा तूफान खड़ा करता है कि जो पाठक है, जो सुनने वाला है, ठीक है, उसके क्या है जो वो क्या है, उस जो संगीत है उसके रो में बह सके। ठीक है, पूरी तरह वो भावुक हो सके, उस रस में डूब सके। वह भावुक होकर ऐसे रस सागर में डूब जाता है जिसमें रस पान करके वह अनंत तृप्ति का अनुभव करता है। यदि कवि ऐसा नहीं करता तो उसकी कविता गीति काव्य न होकर साधारण मुक्तक रचना कहलाएगी। ठीक है, अगर वो और उसमें रसों का चित्रण नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उनका गीति काव्य नहीं लगेगा। वो किस प्रकार की रचना लगेगी, एक मुक्तक रचना लगेगी। मुक्तक रचना जैसे आपने वो बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे पढ़े हैं ना, वो सारे क्या है, एक मुक्तक रचना है, तो वो उस प्रकार की लगने लगेगी, वो नहीं लगेगी, गीति काव्य नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। आगे आपका आता है कि भाव अतिरेकता के अंतर्गत विषाद से जुड़े आवेश अधिक होते हैं। ठीक है, विषाद होता है दुख, कि दुख से जुड़े आवेश अधिक होते हैं। इसी कारण तो पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अंग्रेज़ी कवि शैली ने भी कहा है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थाउट। ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादा क्या छिपे रहते हैं, विषाद से जुड़े आवेश, तो इसमें भी उन्होंने यही बोल दिया है, सैडेस्ट थाउट। ठीक है, आ गया था चित्रात्मकता। इसकी अगली कौन सी विशेषता है, चित्रात्मकता की। उसमें जैसे हम सुनते हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने उसके चित्र उभरने चाहिए। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। अभी देखते हैं कि गीति काव्य में कवि को थोड़े में बहुत कहना होता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि वो छोटी होती है, संकुचित होती है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि थोड़े में बहुत कहना होता है, वही जो गागर में सागर बनने वाली बात है। ठीक है, इसके लिए उसे शब्द चयन के साथ साथ चित्रात्मकता का सहारा लेना पड़ता है। वो शब्द चयन के साथ क्या करेगा, चित्रता का सहारा लेगा। गीतकार को अपनी अनुभूतियों को पाठकों जो श्रोताओं के हृदय तक पहुंचाने के लिए उन्हें साकार रूप प्रदान करना होता है। यही है ना, गीतकार यही काम करता है, कभी अनुभूतियों को, जो उसकी अपनी अनुभूति है, अपनी फीलिंग्स है, वो उसको श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, उसको साकार रूप में प्रदान करते हैं, अर्थात वो चित्रों का सहारा लेता है। इस प्रकार से वो शब्दों का चयन करता है जिसके कारण कि उसका चित्र भी उकेरा जा सके। आगे आता है कि सफल गीतकार के लिए ये बात विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट देखो, आगे आता है समाहित
प्रभाव, कि उसमें प्रभाव कौन सा होना चाहिए, समाहित। गीति काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक समाहित प्रभाव उत्पन्न करने में जिस गीत का समाहित प्रभाव जितना व्यापक और मार्मिक होता है वह गीत उतना ही सुंदर माना जाता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम वैसे भी कोई गीत सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिसका प्रभाव इफेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है तो वो क्या है उतना ही सुंदर लगने लगता है, उसका जो प्रभाव है उतना ही ज़्यादा पड़ने लगता है। ठीक है, आगे आता है मार्मिकता। इसमें मार्मिकता होनी चाहिए कि मार्मिकता गीति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। यही गीति काव्य का प्राण भी मानी जाती है। क्या है इसका प्राण गीति काव्य का, मार्मिकता। किसके अभाव में गीति काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं रहता। ये मार्मिकता उसकी भावना, शैली, व्यंजना सभी में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। क्या है कि जो मार्मिकता है जिसका वो चित्रण कर रहा है, ठीक है, जिस भी अपनी फीलिंग्स का चित्रण करना है वो पूरी तरह मार्मिक होनी चाहिए, अर्थात दूसरों को भी आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए। तो जिसमें वो बोल रहा है कि उसकी जो मार्मिकता है, ये मार्मिकता उसकी भावना के अनुरूप, उसकी शैली, व्यंजना सभी में क्या होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, अर्थात सभी में ही होनी चाहिए। सामान्य कवि इसी मार्मिकता को लाने के लिए ही अनेक प्रकार के चमत्कारों की योजना करते हैं। नेक्स्ट आता है संक्षिप्तता। आ गया ना जी संक्षिप्तता, इसका पॉइंट जो छोटापन है इसका, वो बोलता है गीत में जब विषयांतर अथवा भावांतरण के लिए अवकाश ही नहीं है तो उसमें आकार की दृष्टि से विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या है, विषय अंतर के एक विषय से दूसरे विषय में चले जाना, ठीक है, भावांतर, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे भाव में चले जाना। तो क्या गया उसमें ये अवकाश नहीं है तो उसमें आकार की दृष्टि में से विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जब हम इस प्रकार करते, जैसे हम कहानी, ठीक है, एक विचार लिख रहे तो उसमें अनेक दूसरा विचार भी आ जाता तो हम उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई अवकाश ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि विषय अंतर के एक विषय के बाद हम दूसरा विषय नहीं लेते इसमें, और ना एक भाव के बाद दूसरा भाव लेते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसमें क्या है, विस्तार का प्रश्न नहीं होता कि इसमें ज़्यादा विस्तार फिर ये होती नहीं है विस्तार रूप में, इसलिए ये छोटी ही होती है क्योंकि हमने जो विषय है वो एक ही लिया होता है। इसमें आगे आता है कि गीत संक्षिप्तता में जितनी प्रभाव उत्पादक हो सकती है उतनी विस्तार में नहीं। आपने देखा है कि जो गीति काव्य है, जहाँ वो सॉन्ग भी देखो, वो हमेशा छोटे ही होते हैं, तो इस छोटेपन में ही वो क्या है अपना प्रभाव ज़्यादा डाल सकती हैं, विस्तार में नहीं डाल सकती। और गीति काव्य में जिस तीव्रता की अपेक्षा की जाती है, जिस अतिरेक को अभिव्यक्ति दी जाती है, वह संक्षिप्तता पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, ये था आपका जो गीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी ये। ठीक है, यहीं पर जी आपका ख़त्म होता है गीति काव्य की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। ये इसमें 2 ही थे इसके, तो ये आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम आपकी जो पोइट्री है कल से वो शुरू करेंगे।